ट्विशा पर अभी भी वो आरोप लगा रही है, आरोपों पर कायम है? पहली प्रतिक्रिया आपकी। कैसे आरोप लगा रही है? वो पौधों को पानी नहीं देती थी, किसी माली को लेकर आई थी क्या शादी करने के लिए? घर में खाना नहीं बनाती थी, किसी खाने में किसी नौकर को लेकर आई थी क्या शादी? अपने बयान में वो खुद ही बता रही है कि वो कितनी क्रूल थी, कि वो घर में काम कराने के लिए किसी को लाना चाहती थी कि जो उनके पौधों की सेवा करे और जो उनके घर में ये करे, खाना बना के दे उनको। अगर वो अपनी मर्जी से कुछ कर रही है तो वो खुद ही दिखा रही है कि हम कितने ज़्यादा निर्दयी लोग हैं कि हम लोगों को चाहिए कि हमारे कोई पौधों को देखे। क्या आपको लगता है कि उनकी सास की नज़र में ट्विशा खटक रही थी, अच्छी नहीं लगती थी? इस तरह की कभी बातचीत की थी ट्विशा ने आप लोगों से? उनकी खुद की दिमाग की हालत ठीक नहीं लग रही है मुझे। आप शादी में आई थी जब अपने भाई की मार्च में पुणे में शादी थी, तो वो बोलती थी कि मेरी सास मुझे बहुत कंट्रोल करती हैं, ये करो वो करो, ये मत करो वो मत करो। और वो खुद बता भी रही हैं अपने इंटरव्यूज में कि वो ये नहीं करती थी, मुझे करना पड़ता था, वो किचन में नहीं जाती थी। ये नहीं, 5 महीने की शादी में आप उसको सब कुछ कराना चाहते हो क्या? उसको एडजस्ट होने का टाइम ही नहीं दे रहे हैं वो लोग। 5 महीने में भी सर सिर्फ 1-1.5 महीने वो वहाँ पे कंटिन्यू रही होगी, बिकॉज उसके भाई की शादी थी तब वो आई थी, उसके फादर की सर्जरी थी तब वो आई थी। 1-1.5 महीने में आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपके सारे पौधों को पानी दे? मतलब वो तो एलिगेशन सास की तरफ से लगाया जा रहा है कि पिछले 5 महीने में एक बार भी आप लोग उनके पास गए नहीं। ट्विशा की जो कुछ चैट सामने आए हैं मैम, उसमें ये भी लिखा हुआ है, वो कह रही है कि मुझे यहाँ से लेकर के जाओ। क्या उनके पति के साथ कुछ इस तरीके की अनबन, क्योंकि आप बहन है भाभी, आपको ज्यादा पता होगा, क्या पति के साथ कुछ अनबन थी या सिर्फ सारा मैटर सास का है? मैम वो गलत एलिगेशन लगा रही है। 5 महीने में एक बार भी नहीं गए। मेरी बुआ जी और उनका बेटा और मेरा एक और बड़ा भाई, वो लोग सब लोग उसके घर गए थे। ये 15 to 20 अप्रैल के बीच की बात है। 15 अप्रैल को वो लोग गए थे और उसको वापस लेके भी आए थे। 30 अप्रैल को ट्विशा वापस गई थी क्योंकि उसके हस्बैंड के फ़ोन आ रहे, मतलब समर सिंह के फ़ोन आ रहे थे कि तुम आ जाओ वापस, हम सब चीज़ें ठीक कर लेंगे, तुम नहीं आओगी तो चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। एक कौन लड़की चाहेगी कि उसकी न्यूली मैरिड में ये सारी प्रॉब्लम्स आए? तो वो वापस चली गई। पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट आई है मैम, उसमें चोट के निशान भी थोड़े बहुत मिले हैं। क्या ऐसी कोई घटना जिसका जिक्र ट्विशा ने आपके साथ किया हो? मैम थोड़े बहुत नहीं, साफ लिखा हुआ है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में, सीवियर इंजरीज, बहुत ब्रूटली उसको मारा गया है। अब ये उसमें क्लियरली लिखा है, इसलिए वी आर डिमांडिंग फॉर द 2nd PM। हमें 2nd PM की इट्स आर राइट, क्यों नहीं परमिशन मिल रही है? हमें इतना स्ट्रगल, हर चीज में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। किसी ने मर्डर कर दिया, उसकी FIR 3 दिन में लिखी जा रही है। हाँ। हमें PM2 के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है। एंटिसिपेटरी बिल उनको इतनी ईजिली मिल गई। तो आप देखिए ना, वो सारी आप वो इंटरव्यू जो भी दे रही है, सारी लैंग्वेज, बुक्स की लैंग्वेज पढ़ रही है। उनके इंटरव्यू में वो खुद दिखा रही है कि देखो उनके इंटरव्यू में क्या बोल रही हैं, वो कैसे कैसे क्रिमिनल्स का नाम ले रही हैं कि उनको बेल मिल गई, उनको बेल मिल गई। इसका मतलब वो अपने बेटे को क्रिमिनल मानती है ना, तभी तो बोल रही है कि क्रिमिनल्स को बेल मिल जाती है। हाँ।